अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्प्रिंग्स। आज हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं क्वांटम मैकेनिक्स 2 की। तो लास्ट जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी, सीरीज़ बनाई थी, वो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 पर बनाई थी। तो आज हम 2 पर स्टार्ट करने लगे हैं। इसका जो पहला वीडियो पार्ट है, जो पहली वीडियो है, इसका जो पहली टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्प्रिंग्स। तो आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते जाएं। तो इसके अलावा और भी मज़ीद टॉपिक्स हैं जो अभी लिखे नहीं है, लेकिन उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल की। तो हम जानते हैं क्लासिकल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम आम आंख से इजीली देख सकते हैं, और जो क्वांटम के ऑब्जेक्ट्स उसको हम क्वांटम पार्टिकल्स है उसको हम इजीली नहीं देख सकते। मिसाल के तो जो हमारे पास फैन होता है, जब वो मूव कर रहा होता है या वो हमारे पास क्या है, क्लासिकल स्पिन है। या जो हमारे पास बॉल होती है, जब वो भी स्पिन करती है, रोटेट करती है, तो उसको भी हम कहते हैं हमारे पास क्वांटम स्पिन है। ओके, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्पिन करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, क्वांटम स्पिन है। जब हमारे पास फैन या फिर बॉल या जो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम फिजिकल टच कर सकते हैं, सॉरी जिसको हम आम आंख से देख सकते हैं, वो हमारे पास क्लासिकल स्पिन में आ जाता है। अब स्पिन क्या होता है, ये क्या बला है, यानी कि जो जो भी चीज़ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसको हम कहते हैं ये स्पिन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये मटेरियल स्पिन कर रहा है। मिसाल के जो हमारे पास अर्थ है वो सन के गिर्द सूर्य के गिर्द रोटेट कर रही है, तो ये भी क्या है, एक तरह की स्पिनिंग मोशन है। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि अब इस क्वांटम टू में हम क्वांटम पार्टिकल में हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पर ही बात करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नीट्यूड है, ओके, स्पिनिंग मैग्नीट्यूड है, उसको हम अगर हम लिखें तो वो हमारे पास होगा इज इक्वल टू 1/2। ये होगा, ये अप भी हो सकता है, ये डाउन भी हो सकता है। ओके, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे। डन हो गया। अब जो हमारे पास है इसकी वैल्यू को अगर हम सॉरी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एस जी को हम फिर यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन की मैग्नीट्यूड को लिखना है तो वो हमारे पास क्या होगी, एस एस प्लस 1 एच कट एस एम एस, ये हमारे पास होगी मैग्नीट्यूड। ओके, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन की बात करनी है तो वो हमारे पास होगा एम एस एच कट एस एम एस। ओके, ये होगा, यानी कि इसको कार्ड भी तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने कहाँ से लिखा हुआ है, ये देखिए हमारे पास ये एस और एम एस, ये जो हमने इसको हम तो हम जानते हैं बेहतर तरीके तो क्या है, जब इस पर हम एस स्क्वेयर अप्लाई करते हैं, यानी कि इसको हम इसका स्क्वेयर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है मुकम्मल। ओके, लेकिन जब इसी पर हम अप्लाई करते हैं एस जी अलोंग दी जी एक्सिस अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। ओके, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की स्पिन की। अब अगर हम जो वैल्यू है स्पिन की इलेक्ट्रॉन की जो हमने ऊपर लिखी हुई है 1/2 है, अगर इसकी हम वैल्यू को यहाँ पुट करें मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, क्या है, S1 ये है। अगर हम इसकी वैल्यू किधर पुट करें, 1 प्लस, तो ये है। तो इसका जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/4, ये हमारे पास आ जाएगी इस तरह, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ये मेरे पास आ चुकी है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की मैग्नीट्यूड की फॉर्म, हमारे पास ये आ चुकी है। ओके, इसी तरह अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या होगा हमारे पास, एस जी जो हमारे पास होगा डायरेक्शन होगा वो हमारे पास 1/2 ईच कट होगा। आप भी हो सकता है और हमारे पास डाउन भी हो सकता है। यानी कि जब मेरे पास हो तो क्या होगा, ये आपको शो कर रहा है, ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, डाउन को शो कर रहा है। अब यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हुआ है
वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होते। अब जो हमारे पास एज कट इधर है, ये क्या शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ से एज कट को ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये सिर्फ एक क्वांटम नंबर बच जाएगा। खैर, अब हम बात करते आते हैं जो हमारे पास मेन, ये बातें हमें पहले पता होनी चाहिए। ओके, ये बेसिक होती हैं। खैर, ये देखिए, सपोज करते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये स्पिन कर रहा है, सॉरी ये नहीं, ये इस तरह। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, क्या कर रहा हो रहा है, घूम रहा है। अब ये अलोंग दी, जो हम सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, हालांकि मूव नहीं कर रहा। खैर, अब हम वो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि जो स्पिन होता है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस या अलोंग दी जी एक्सिस क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब हमारे पास स्पिनिंग मोशन होती है, स्पिन होता है, इसको हम एक्स एक्स प्लस एस वाई प्लस एस जी इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब जो मेरे पास ये है, इस स्पिन वेक्टर को हम तीन डायरेक्शन में, तीन कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो मे भी हो सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग हो, या वाई एक्सिस के, या फिर जी एक्सिस के अलोंग हो। ओके, तो अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास ये स्ट्रेंथ है ना, ये हमारे पास ये वाले ये सेम रहती है, ये वाली। क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्पिन की जो लेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। वो जी एक्सिस के अलोंग हो, या वाई एक्सिस के अलोंग हो, या एक्स एक्सिस के अलोंग हो, ये सेम ही रहती है, ये फिक्स्ड रहती है। यानी कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ एरो होती है वो फिक्स्ड रहती है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स के, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, हैवी भी हो सकती है, लाइटर भी हो सकती है। बट लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए जिसकी लेंथ है वो फिक्स्ड है, मीन्स इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, कन्फर्म है। अब इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है, जिस तरह मैंने पहले बात की, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। ओके, अब इसका उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ आ गई, जो हो गई जो मैं यहाँ बात कर रहा था, इसकी रीज़न का आंसर यहाँ मिल गया आप लोगों को कि लेंथ सेम होती है। इन क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन की स्पिन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज स्पिन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक और बात रीज़न आ गई, सेकंड रीज़न आ गई, कि जो मेरे पास स्पिन होती है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह हम इंसान है, इंसान इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपने स्टेट में रहने के लिए, अपनी हालत में रहने के लिए स्पिनिंग इसकी सांस है, ये स्पिन नहीं करेगा तो ये नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी रेस्ट में नहीं होता, वो किसी न किसी फॉर्म में रोटेट या मूव कर रहा होता है, ये स्पिन कर रहा होता है। ओके, तो लिहाजा हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो लेंथ ऑफ एरो होती है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होती है, लेंथ कह लें या मैग्नीट्यूड कह लें, वो फिक्स्ड होती है, सेम होती है। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो फ़ैन होता है, उसको कम कर लें या ज़्यादा कर लें, वो हम पर डिपेंड करता है, उसके वेक्टर, स्पिनिंग वेक्टर को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। यही हमारे पास एक सबसे बड़ा डिफरेंस है क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पिन के लिहाज से। ओके, अब अगर हम बात करें सेकंड इसमें जो डिफरेंस मेन क्या है, कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल एग्जैक्ट किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर सकता, स्पिन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल, ये जी एक्सिस हम कहते हैं, मेरे पास ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये मेरे पास वाई एक्सिस है।
तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल जी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसके ऐसे या फिर ऐसे रोटेट कर रहा हो, इसके लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर रहा। तो इसे हम कहते हैं, ये बिग डिफरेंस है क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन के लिहाज से। और क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें ये हमारे पास पॉसिबल होता है। इन यानी कि हम इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हमारे पास वैल्यू होती है, जो हमारे पास नॉलेज होता है, वो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होता है। क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी कि हमें पक्का पता होता है, फिक्स्ड वैल्यू पता होता है, किसमें? क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो वैल्यू होती है वो कभी भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, बल्कि वो इनडिटर्मिनिस्ट वैल्यू, इनडिटर्मिनिस्ट नॉलेज होता है। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में इसलिए हम कहते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है इसमें अनसर्टेनिटी लाजमी पाई जाती है। अगर अनसर्टेनिटी क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं पाई जा रही तो हम इसका मतलब क्या है कि वो क्लासिक क्वांटम क्वांटम का प्रोसेस है ही नहीं, बल्कि वो क्लासिकल में मूव कर चुका है। अब मिसाल के तौर पर जो मेरे पास पंखा होता है छत वाला, वो किसके गिर्द मूव कर रहा था? वो अलोंग द नेगेटिव एक्सिस के मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो अब वहाँ जो मेरे पास एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो जीरो हो जाते हैं। जो हमारे पास पंखा होता है छत वाला, जब वो मूव करता है तो वो अलोंग नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। तो वहाँ जो मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी अगर एक पार्टिकल जी एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स और वाई जो कंपोनेंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। खैर, आप सिर्फ मेन बेसिकली दो चीज़ें याद रखिएगा। पहली बात ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सिस के अलोंग एग्जैक्ट मूव नहीं कर सकता। सेकंड बात ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वैल्यू होती है वो कभी भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, बल्कि इनडिटर्मिनिस्टिक वैल्यू होती है। ओके। और तीसरा आप ये हम यहाँ ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास लेंथ होती है, जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट होती है। ओके। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो रीज़न मैंने पहले बता चुकी है। इसका हम कह सकते हैं जो हमारे पास एरो होता है वो सेम होता है, या हम कह सकते हैं इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये तीन डिफरेंस है या चार डिफरेंस बना लें। तो बेसिकली इसमें क्लासिकल में, क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में ये फ़र्क है स्पिन के लिहाज से। ओके हो गया। यानी कि अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हमें पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू 100% पोजीशन के पता चल गया है, तो उधर हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेनिटी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगी। अगर हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट पता लग जाएगी तो पोजीशन अनसर्टेनिटी में चला जाएगा। ओके। इस लिहाज से हम इधर बात कर रहे हैं कि जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड होती है ना, जो स्पिन होती है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती है। अदरवाइज क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी हम वैल्यू डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू नहीं ले सकते। हाँ, अनसर्टेनिटी के साथ ले सकते हैं। हम अप्रोक्सीमेटली का वहाँ लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, एवरेज है, जो भी हिसाब किताब होगा। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका बी पार्ट है, इस पर वीडियो नंबर 2 है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।